हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, राजस्थान में किसान आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, किसान आंदोलन कोई भी हो, कैसा भी हो, प्रतियोगी परीक्षाएं कोई भी हो, कैसी भी हो, उनसे रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न है वो आपकी एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन की भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आज हमारे जो किसान हैं उनकी जो पहले कैसी दयनीय स्थिति थी, उनके ऊपर जितने भी आंदोलन हुए हैं, किन किन लोगों ने वहाँ पे अपने बलिदान दिए हैं, उन सब से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न है वो आपकी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन नोट्स से बाहर नहीं आएंगे। हम बाद में हमारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम आपको नोट्स जो है ना डीपली एक्सप्लेन करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात हम करते हैं। बिजोलिया एक मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। यानी कि बिजोलिया है वो किस रियासत का था? मेवाड़ रियासत का था। संगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी। यानी कि जो राणा सांगा थे उनकी इन्होंने अशोक परमार ने युद्ध में हेल्प की थी, मदद की थी, तो उनको एक ऊपर माल की जागीर दी थी। और इस जागीर का मुख्यालय क्या था? बिजोलिया। और ये है कहाँ पर? भीलवाड़ा में है। और अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। सांगा की मदद की थी। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और सांगा ने प्रसन्न होकर इनको एक जागीर दी थी जिसको हम क्या बोलेंगे? बिजोलिया। ठीक है। आपसे प्रश्न अगर कैसा भी पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो किन से रिलेटेड है? अशोक परमार। और फिर ये जो है अशोक परमार है वो किन से रिलेटेड है? राणा सांगा से। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे तो आप थोड़ा सा डेफिनेटली बता दोगे। अब इसमें आपको क्या कहना है कि किसान आंदोलन के जो रीजन है, कारण है, वो क्या क्या हुए हैं। 84 प्रकार के वहाँ कर लगता था, अधिक भू राजस्व लगता था, लाटा कुंता, चंवरी कर, तलवार बंदाई और बेगार, ये कर है वो किसान आंदोलन के कारण बने थे। प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि चंवरी कर किससे संबंधित है, तलवार बंदाई किससे संबंधित है, बेगार है, लाटा कुंटा है, अधिक भू राजस्व है, 84 प्रकार के कर हैं, वो किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो आप क्या बताओगे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं चौरी कर की। देखिए, चौरी कर क्या था? यह एक किसानों पर उनकी लड़की की शादी पर लिया जाने वाला कर था। और 1903 ईस्वी में बिजोलिया के सामंत करशन सिंह ने यह लगाया था। प्रश्न पूछेंगे कि चौरी कर किसने लगाया? तो कृष्ण सिंह ने लगाया। कब लगाया? 1903 में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है तलवार बंदाई। देखिए, तलवार बंदाई है वो भी एक क्या था? कर था। और ये क्या था? एक उत्तराधिकार शुल्क था। आपसे पूछे कि तलवार बंदाई क्या था? तो उत्तराधिकार शुल्क। मेवाड़ में कैद, खालसा, तलवार बंदाई तथा नजराना कहा जाता था। इसको दूसरा क्या बोला जाता था? नजराना। मारवाड़ में इसे हुक्मनामा तथा पेशकशी भी कहा जाता था। तो हुक्मनामा, पेशकशी, ये भी आपको नोट करके रखने हैं। जैसलमेर रियासत में सामंतों द्वारा यह कर नहीं दिया जाता था, ये याद रखना। 1906 में बिजोलिया के सामंत पृथ्वी सिंह ने जनता पर लगाया था। कौन सा? तलवार बंदाई। किसने? बिजोलिया के यहाँ पे जो सामंत थे पृथ्वी सिंह। और 1906 में याद रख लो, 1903 में चौरी, 6 में तलवार बंदाई, ये आते हैं कृष्ण सिंह, ये आते हैं पृथ्वी सिंह। अब देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ था। सबसे लंबा चला था ये। 3 चरणों में ये किसान आंदोलन कंप्लीट हुआ था। प्रथम चरण चला था 1897 से 1915। यह आंदोलन यानी कि धाकड़ जाति के किसानों ने इसमें भाग लिया था। एक बार प्रश्न पूछा गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के लोगों ने भाग लिया था, किस जाति के किसानों ने भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? धाकड़। यह आंदोलन गिरधरपुर नामक गांव से शुरू हुआ था। शुरू कहां से हुआ? गिरधरपुर। साधु सीताराम दास के कहने पर नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल किसानों की शिकायतें लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए। तो साधु सीताराम दास, नानक जी पटेल
और ठाकरे पटेल, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आप बताओगे बिजौलिया किसान आंदोलन से। महाणा ने हामिद नामक जांच अधिकारी भेजा और पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली और स्थानीय नेताओं का आंदोलन चलाया गया। तो देखिए इसमें जो स्थानीय नेता का कई बार आपसे नाम पूछ लेते हैं, तो प्रेमचंद भील, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, ये 3 स्थानीय नेता थे जिन्होंने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी। स्थानीय नेताओं की बात कर रहा है तो प्रश्न आपसे कैसे भी पूछ सकता है, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। उसके बाद जो सामंत फतेह चारण और ब्रह्मदेव थे, इनको बिजौलिया से निष्कासित कर दिया तथा साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की सेवा से मुक्त कर दिया। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। पहले चरण में किसानों में सामंत विरोधी भावनाएं और अधिकारों के प्रति जागृति का संचार हुआ था। दूसरा चरण होता है 1915 से 23 और ये क्या होता है, विजय सिंह पथिक तथा माणिक्य लाल वर्मा इस दूसरे आंदोलन में दूसरे चरण में जुड़ जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा बिजौलिया किसान आंदोलन के किस चरण में जुड़ते हैं, दूसरे चरण में, या फिर आपसे सन पूछ लेगा तो 1915 से 1923 के बीच में। फिर देखिए ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में और बैरीसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या के दिन होती है। इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक और अध्यक्ष मन्ना पटेल। ये 3 पॉइंट नोट करके रखना। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया और विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का यहाँ पे जो आता है डक्का नामक पर्चा प्रकाशित किया था। याद रखना ये डक्का नामक पर्चा है वो किस से संबंधित है, तो बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। 1919 में मेवाड़ रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग स्थापित किया। प्रश्न पूछा गया है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित है, तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आ जाएगा बिजौलिया किसान आंदोलन। इस आयोग में अफजल अली और अमर सिंह भी सदस्य थे, तो थोड़ा सा इनका नाम भी याद रख लेना। 1920 ईस्वी में राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय, इनके नेतृत्व में एक और आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये नाम है, आपको देखो सारे के सारे नाम याद रखने हैं क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं आजकल डीपली क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। अब नेक्स्ट आता है 1922 ईस्वी में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड तथा पीए का मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस तथा एजीजी के सचिव आगलवी व प्रभाष चंद्र चटर्जी जो दीवान थे और बिहारी लाल शायर हाकिम, ये किसान थे। मोतीराम नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, ये इसके क्या बन गए थे, इन्होंने एक समझौता करवाया था। तो इसमें 1922 में आपको एजीजी का नाम याद रखना है कि उस समय एजीजी कौन थे, तो रॉबर्ट हॉलैंड, और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, विल्किंस। फिर उसके बाद में जो स्थानीय जो नेता हैं उनके नाम याद रखना। इन्होंने 35 प्रकार के जो कर थे वो माफ करवाए। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा चरण आता है। तो तीसरे चरण की शुरुआत कब होती है, 1923 से 1941। याद रखना तीसरा चरण में ट्रेंच द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया तथा सिंचित भूमि पर कम कर असिंचित भूमि पर अधिक कर लगा दिया था। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी असिंचित जमीनें सामंत को वापस करा दी, लेकिन सामंत ने इन जमीनों को जब्त करके बेच दिया। तो विजय सिंह पथिक का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। ये प्रश्न आता है कि विजय सिंह पथिक है बिजौलिया किसान आंदोलन से पृथक हो गए थे किस सन में, 1927 में। कौन से चरण में, तीसरे चरण में। ये थोड़ी सी बात आपको नोट करके रखनी है क्योंकि डीपली क्वेश्चंस में ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा था और फिर उसने जमनालाल बजाज ने ये इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। जमनालाल बजाज हरिबाहु उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित किया और 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी, कौन थे, वी राघवाचारी, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के बीच समझौता करवाया और किसानों को उनकी जब्त जमीनें वापस दी। तो समझौता कराने वाले कौन कौन थे, तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता के बीच में समझौता हुआ था। ये समझौता से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक
ने अपने मराठा नामक समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा। तिलक मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र भी लिखा। तो बाल गंगाधर तिलक है, वो भी इनसे किस आंदोलन से संबंधित हैं? आपसे ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऐसा प्रश्न है ना, आप थोड़ा सा नोट करके रखना, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने क्या भेजा था? अपने मराठा में लिखा एक समाचार पत्र भेजा था। गांधी जी ने मेवाड़ के महाराणा को भी पत्र लिखा था। ठीक है, उसके बाद में एक आता है फिर गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्रताप साप्ताहिक समाचार पत्र था, याद रखना, प्रताप नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन के संवर्ध छापते रहते थे, यानी कि इनके बारे में वो छापते रहते थे साप्ताहिक समाचार पत्र में, और ये कानपुर से प्रकाशित होता था। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रताप नामक समाचार पत्र है, उसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। ये कानपुर से प्रकाशित होता था, साप्ताहिक प्रकाशित होता था। किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भी भेजी थी। फिर आता है वर्धा से राजस्थान केसरी, अजमेर से नवीन राजस्थान, और प्रयाग से अभ्युदय, और कलकत्ता से भारत मित्र। इन समाचार पत्रों में भी आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी। तो ये पॉइंट दोस्तों याद करके रखना है, आपको पूछे जाएंगे चीजें। अब आते हैं आपकी जो मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका जीके का कोई भी क्वेश्चन बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास संबंधित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सा है भाई? रंगभूमि, याद रख लोगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माणिक्यलाल वर्मा ने अपने पंचड़ा नामक गीत, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये पंचड़ा नामक गीत है, ये किसानों को प्रोत्साहित करते थे। उसके लिए ये पंचड़ा किससे संबंधित है? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। प्रेमचंद व भंवरलाल जी भी अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करते थे। तो दोस्तों ये दो पॉइंट है ना, ये आपको कहीं ना कहीं डीपली कहीं कोई बुक्स में पढ़ोगे तभी मिल पाएंगे, अदरवाइज ये चीजें आपसे आप ढूंढते रह जाओगे। तो याद रखना, पंचड़ा नामक गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा का है, और ये किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वो गाते थे। और रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का, तो ये पॉइंट याद रखना। अब आता है 1919 ईस्वी में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में पथिक के कहने पर तिलक ने बिजोलिया की किसान आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था। केलकर ने इसका समर्थन किया, परंतु गांधी व मदन मोहन मालवीय के विरोध के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर 20 में क्या होता है? 20 में पथिक जी के कहने पर कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी किसानों के शोषण को चित्रित करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया था, 1920 में दिया था। और यहाँ पे ये कालू जी, गोलू जी, नंदराम जी, ये इनसे संबंधित हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये नाम कई बार हमसे पूछ लेते हैं। अब आता है आपका उमाजी का खेड़ा। माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ एक विद्यालय का संचालन करते हुए विजय सिंह पथिक ने भी यहाँ से भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन किया था। उमाजी का खेड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एक विद्यालय संचालन कहाँ से? उमाजी का खेड़ा से। कौन करते थे? माणिक्यलाल वर्मा। और विजय सिंह पथिक भूमिगत रहकर यहाँ से ये आंदोलन को संचालन करते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व देखिए, अब क्या क्या महत्व रहा है इनका। अब क्या आता है इसमें? राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था, और विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था जो 44 साल तक चला था। इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था। उसके बाद में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ था, और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ाव स्थापित हुआ, और आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था, जैसे बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन के से किसानों के बाहरी चंदा ग्रहण नहीं किया, जो किसानों के स्वाभिमान व स्वावलंबन को दर्शाता है। ये इनके बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव, ये भी याद रखना है, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव है वो इस आंदोलन पर, रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी ना उस पर दिखाई देता है। और इसमें महिलाओं ने, बच्चों ने, सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये तो हमारा क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है बेंगू।
तो देखिए बेंगू है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है। तो बेंगू किसान आंदोलन है, ये हम आज इसके साथ ही करेंगे। बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और 1921 में धाकड़ जाति के किसानों द्वारा मेनाल भीलवाड़ा में ये भैरूखंड नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। आपसे पूछा जाएगा कि बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1921 में धाकड़ जाति के किसानों ने कहाँ से हुई थी, मेनाल जो भीलवाड़ा के भैरूकुंड नामक स्थान है वहां से हुई थी। और इसका नेतृत्व किसानों ने विजय सिंह पथिक से नेतृत्व करने के लिए कहा और पथिक जी ने रामनारायण चौधरी को भेजा, यानी कि इनका नेतृत्व किसने किया था, राम नारायण चौधरी ने किया था। याद रख लो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन है वो यहीं से आप पूछ लिए जाएंगे। अब आता है इसके कारण, देखिए क्या क्या होते हैं। अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता, बेगार प्रथा और 53 प्रकार के यहाँ से कर लिए जाते थे। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने शासन के अधिकार छीनकर महाराज कुमार भूपाल सिंह को दे दिया। अब देखो यहाँ से पहले फतेह सिंह करता था और यहाँ भूपाल सिंह है, उनको ये वाली जागीर है वो दे दी थी। 1922 में पथिक जी की मध्यस्थता से अजमेर के बेगू के सामंत अनूप सिंह, याद रखना अनूप सिंह का नाम, किसानों के साथ समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ रियासत से इस समझौते को मनाने से मना कर दिया और ट्रेंच ने इस समझौते को बोल सेविक समझौता कहा था। ट्रेंच ने किसको बोल सेविक समझौता कहा, बेगू किसान आंदोलन को। अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर अमृतलाल का बेगू प्रशस्ति घोषित कर दिया। ये भी याद रखना, नजरबंद किसको कर दिया था, अनूप सिंह को कर दिया था। और मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच को अधिकारी बनाया था। ठीक है, ट्रेंच आयोग, आपसे पूछेंगे कि ट्रेंच आयोग। उसके बाद में आता है गोविंदपुरा हत्याकांड। देखिए गोविंदपुरा हत्याकांड कब होता है, 13 जुलाई 1923। इसमें किसानों की सभा पर ट्रेंच द्वारा फायरिंग कर दी गई और रूपाजी करपाजी दो धाकड़ किसान मारे गए। याद रखना प्रश्न ये पूछा गया कि रूपाजी और करपाजी दो किसान नेता किस आंदोलन में मारे गए, तो आपसे पूछेंगे गोविंदपुरा हत्याकांड में। ठीक है, रूपाजी और करपाजी ये दो धाकड़ किसान शहीद हो गए थे। इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आंदोलन के नेता कौन कौन है, राम नारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया गया था, 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रताप, राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों पर आंदोलन के दौरान प्रतिबंध लगा दिया था। ये याद रखना, प्रताप है, राजस्थान केसरी है, तरुण राजस्थान है, ये क्या थे, लोगों में क्रांति फैलाने वाले और यहाँ पे जागृति फैलाने वाले, यहाँ पे किसान आंदोलन के प्रति जागृति फैलाने वाले, ये एक समाचार पत्र हुआ करते थे। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्हें शासन अधिकार पुनः अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो ये वाला है, तरुण राजस्थान ने इनके बारे में कहा था। महाराणा फतेह सिंह ने दीवान प्रभास चंद्र चटर्जी को ड्यूटी बंद कर दी थी। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा पॉइंट है वो याद रखना। चांदखेड़ी 1921 ईस्वी में, मंडावरी 1922 में आदि स्थानों पर किसानों पर अत्याचार किए गए थे। तो ये चीजें हैं आपको याद रखनी इनके बारे में। फिर आता है आपका डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है यहाँ से। ये कब हुआ था, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। इकराम हुसैन, एक ये किसान की सभा हो रही थी, वहां इकराम हुसैन नामक एक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी। समझे मेरी बात, डाबी हत्याकांड क्या है, कई बार ऐसा आता है। तो एक इकराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी था जिसने फायरिंग कर दी और नानक जी भील तथा देवीलाल गुजर नानक 2 किसान शहीद हो गए थे। नानक जी भील ने उस समय झंडा गीत गा रहे थे। प्रश्न ये पूछा गया है एक बार टीचर्स एग्जाम में कि झंडा गीत गाते हुए कौन से किसान नेता शहीद हो गए थे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नानक जी। याद रखना, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध किस से है, डाबी हत्याकांड से। ऐसे क्वेश्चंस कई कैसे भी आपसे पूछ सकता है। माणिक्यलाल वर्मा व नानक जी की याद में अर्जी नामक गीत लिखा गया। याद रखना कौन सा गीत है, अर्जी नामक। राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी तथा सत्य भगत को मौके की जांच के लिए भेजा और उन्होंने अत्याचारों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बूंदी राज्य की आलोचना हुई
और बूंदी राजे द्वारा पृथ्वी सिंह, राम प्रताप, भैरव लाल के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया, परंतु आयोग द्वारा मामले की लीपापोती कर दी गई। तो देखिए डाबी हत्याकांड में आपको ये जो पॉइंट है ये याद रखना है। और ये इस आंदोलन के नेता कौन है? नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार, ये इनके आंदोलन के नेता हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमने डिस्कशन किया है, आगे हम आंदोलन की सीरीज चलाएंगे और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपसे टॉपिक है वो डिस्कशन करेंगे, और क्वेश्चन जो है वो सीरीज हम बाद में इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।